तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टाटा पावर कंपनी के बारे में यदि बात करें तो मतलब देख सकते हैं आज अच्छी खासी पिटाई हुई शेयर की। मतलब ओवरऑल मार्केट में भी आज कह सकते प्रेशर था, मगर खास करके अगर इस शेयर की बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो जो रिजल्ट आए थे वो शायद मार्केट को इतने रास नहीं आए, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 7-8% की गिरावट देखने को मिली, जो कि काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली। और रिजल्ट भी आए थे तो मतलब ठीक ठाक थे, कुछ खास रिजल्ट नहीं थे मतलब। और लेकिन एक ही बात जो उसमें काफ़ी अच्छी लगी थी, क्या रिन्यूएबल सेगमेंट से काफ़ी अच्छा उनका योगदान बढ़ा था। मगर मगर अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट कुछ खास नहीं थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी पिटाई आज इस शेयर में देखने को मिली। और यदि इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो लगातार कंपनी में लोअर सर्किट चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो मतलब मुश्किल है मेरे हिसाब से अभी लोअर सर्किट को रुकाना भी। मतलब मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेंगे तो और कुछ दिन इस कंपनी में लोअर सर्किट चालू ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि काफ़ी दिन हो चुके हैं कंपनी में लोअर सर्किट को लगते हुए, लेकिन और मेरा ऐसा मानना है कि शायद 150 के आसपास, मतलब 150 के भी नीचे कंपनी का शेयर प्राइस जा सकती है और कंटिन्यूस लोअर सर्किट में रहेंगे और 2 से 3 दिन, ऐसा मतलब मेरा मानना है। मेरा एनालिसिस यही कहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भयंकर कंपनी ने शेयर में तेजी आई थी कंपनी के। अगर आप रिटर्न्स भी देख लेंगे तो मतलब जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए थे। अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं लगभग 30 नवंबर को कंपनी है, और उसके बाद देखेंगे तो मतलब इतने कम समय में देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए थे। केवल 2 महीने में देखेंगे तो लगभग 200% के रिटर्न कंपनी ने दिए थे। और ये रिटर्न तो मतलब मार्केट में लिस्ट होने के बाद बोल रहा हूँ, मतलब गलती से भी जिनको आईपीओ लग गया होगा, उन्होंने होल्ड किए होंगे, तो उनको तो मतलब इससे भी ज़्यादा रिटर्न होंगे। उनको पूछो रिटर्न कितने, तो मतलब इतने जब रिटर्न मिलते तो मतलब लो मतलब इतने जब अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट लगना भी मतलब लाजिम सी बात है मतलब। और मतलब हर कोई मतलब इस कंपनी के पीछे पड़ गया था। मतलब काफ़ी लोगों को कंपनी का बिजनेस क्या करती है वो भी पता नहीं था, अंधाधुंध शेयर में बाइंग चल रही थी। तो मुझे पता था लोअर सर्किट लगेंगे तो मतलब फिर तो लगने ही लगने, फिर तो काफ़ी समय तक लोअर सर्किट चलेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि शायद हो सकता है मैं गलत भी रहूं, पर 150 के नीचे अभी शेयर प्राइस खुलेंगी कंपनी की, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी देखना होगा आने वाले समय में कितने दिन लोअर सर्किट चलता है या कल ही शेयर खुल जाता है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है SJVN लिमिटेड। तो मतलब इस कंपनी की यदि बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी है। और यदि देखेंगे तो देख सकते हैं लोअर सर्किट लग गया था आज कंपनी में लगभग 20% का। और लगना मतलब वाजिब सी बात थी, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी के रिजल्ट आए थे और वही मतलब जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल भी मतलब कहेंगे तो मतलब अच्छे नहीं थे, कुछ खास नहीं थे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी भागी थी, मतलब पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले कुछ समय में जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए थे और रिटर्न दिए थे। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, जिसकी वजह से इतने रिटर्न जो कह सकते हैं वर्थ लग रहे थे। और उसके बाद देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली आज इस कंपनी में। और यदि आरवीएनएल शेयर की बात करें तो मतलब देख सकते हैं इसमें भी आज अच्छी खासी गिरावट थी, लगभग 11.5% शेयर टूटा आज। और अगर आप देखेंगे तो मतलब शुरुआत से ही मतलब कह सकते हैं गिरावट जो शुरू हुई वो आखिर तक अगर देखेंगे आप तो मार्केट क्लोज होते होते वही आपको गिरावट ही देखने को मिलेंगी। और सिर्फ आरवीएनएल नहीं, आप आरकॉन को भी अगर आप देखेंगे तो आपको गिरावट ही देखने को मिलेंगी, लगभग 11.5% की गिरावट हुई। और ये नहीं मतलब जो भी आप सारे रेलवे स्टॉक्स देखेंगे तो सारों रेलवे स्टॉक्स में आपको गिरावट ही देखने को मिलेंगी। और आईआरएफसी भी देखेंगे, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, तो इसमें भी देखेंगे तो जबरदस्त गिरावट हुई, लगभग 13-14% की गिरावट देखने को मिली। और सबकी मतलब एक ही स्टोरी है, सबकी एक ही कथा थी, क्या वही है क्या कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिए थे और कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी थी, मतलब लिमिट के बाहर जो कहते हैं ना वही हुआ था। कंपनी में वन साइडेड रैली चल रही थी। और जब अर्निंग का सीजन शुरू हुआ, कंपनी के रिजल्ट आए, तो मतलब कह सकते हैं सबके सामने आ गया क्या जो रैली थी वो पूरी खोखली थी। मतलब एक होता है मतलब रैली नहीं होती ना मतलब, और फिर रिजल्ट आते ना तो मतलब कुछ नहीं लगता। लेकिन रैली जिस तरह से चली, मतलब वन साइडेड रैली देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो वन साइडेड रैली चली, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहे थे शेयर्स, मतलब अंधाधुंध बाइंग चल रही थी इन शेयरों में भी। और वही था जब रैली का मतलब एंड हुआ तो मतलब देख सकते हैं अभी मतलब काफ़ी लोग जिन्होंने हाई पे लिया वो तो मतलब फंस चुके हैं अभी। फिर अभी उनको मतलब वही है क्या, मतलब अभी उनको लॉस में शेयर बेचने होंगे। हालांकि काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि भले अभी मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन भविष्य में कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ सकते।
तो मतलब फिर उनको मतलब मैं उनको ये इतना ही कहूँगा कि फिर उन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहिए। फिर लॉस में शेयर नहीं बिकने चाहिए और पैनिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतने मतलब जो आशा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन वही ये सारी कंपनियों अगर आप देखेंगे आरवीएनएल, आरकॉन, आईआरएफसी या एसजीवीएन, सबके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो मतलब फ्लैट भी नहीं थे। किसी किसी कंपनी तो प्रॉफिट में डीप हुआ था, गिरावट हुई थी। तो ये मतलब एक काफ़ी कह सकते हैं निराशाजनक कह सकते हैं बात थी, जिसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट सारी कंपनियों में आपको देखने को मिल रही है। और यदि बात करें आगे तो जेनसॉल इंजीनियरिंग, इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं पीएलआई बिड जीत चुकी है, जो कि थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यदि मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो आपको पता ही है सरकार ने काफ़ी पीएलआई स्कीम्स देती है, मतलब जिस सेक्टर को सरकार चाहती है बड़ा हो, मतलब जिस सेक्टर में अगर सरकार खुद, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, जो सरकार चाहती है कि ये सेक्टर बड़ा हो तो वो सेक्टर बड़ा होके ही मानेगा, सरकार उसको बड़ा करके ही मानेगी, मतलब उस सेक्टर को। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं हाइड्रोजन भी अगर आप सेक्टर देखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, तो इसके लिए भी अगर सरकार ने सोचा था कि सेक्टर भी बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से सरकार फिर उस सेक्टर में पीएलआई स्कीम्स देती है, बेनिफिट्स देती है। तो देख सकते हैं इसी इसी के अंतर्गत यदि देखेंगे तो पीएलआई स्कीम्स दी थी, और जिसके लिए कह सकते हैं बोली के लिए बोली मंगाई थी, जिसके लिए जेनसॉल इंजीनियरिंग कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो बोली लगाई थी। और इतना ही नहीं, उनको अभी देख सकते हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत वो कह सकते हैं ग्रांट भी मिल चुका है, और वो अगर आप देखेंगे तो उनको अच्छा खासा फायदा भी इसके अंतर्गत मिलने वाला है। मतलब यदि मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं तो इतना समझ लीजिए कि अभी ये जो कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काम करने वाली है, और सरकार भी इसको सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, और ये कंपनी अभी सेक्टर में काम करने वाली है। और इतना ही नहीं, सरकार उनको बेनिफिट्स भी देने वाली है, क्योंकि ये पीएलआई स्कीम्स में भी अभी पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत एक कंपनी काम करने वाली है, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा फायदा सरकार से मिलने वाला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, काफ़ी अच्छी मतलब बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कंपनी है वो सारे फ्यूचर सेक्टर में काम कर रही है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं जो उनको प्रोजेक्ट मिला है उसके अंतर्गत यदि देखेंगे तो 63 मेगावाट पर एनम, ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का। तो और क्या चाहिए, मतलब काफ़ी बेहतरीन शुरुआत कर रहे कंपनी, और ऊपर से सरकार इनको खुद बेनिफिट देने वाली, तो मतलब सोने पे सुहागा ये तो मतलब, तो क्या कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। अभी सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है कि जो ये कंपनियां होती हैं इनको मतलब ट्रैक करते रहना होता है, क्या और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं क्या, मतलब और भी मतलब कंपनी के सारी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है सारी ट्रैक करनी होती है, क्योंकि सारी छोटी छोटी कंपनियां होती है, तो मतलब जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होती है सारी आपको ट्रैक करनी होती है। नहीं तो फिर मतलब ये जो कंपनी है इतना में से टीसीएस, इन्फोसिस जैसे नहीं बड़ी कंपनी है जिनको मतलब पैसे लगा के भूल जाना होता है, ऐसी कंपनी को आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होता है और देखना होता है कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।